नमः। अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धर्मलाल जी मेहता जी बोलिए। जो दिव्य है वही लोक है, वो जो लोक है वही दिव्य है। जगत है क्योंकि दिव्य है क्योंकि जगत है। और उसके बाजू में क्या लिखा है? अभी हम बोर्ड दिखता नहीं है जी। हाँ, जो विश्व है वो दिव्य स्वरूप ही है, जो लोक है वो दिव्य स्वरूप है, और जो दिव्य स्वरूप है वही लोक है। अभी आपको कितने 18 नवकार के 36 नवकार कितना देना है? आपने कौन से शब्द छोड़े हैं वो ध्यान नहीं दिया ना आपने। आपको पहले अंदर के शब्द बीच में कौन से जरूरी थे? नरेंद्र जी बोलेंगे इन्होंने कौन से शब्द छोड़े हैं, मेहता जी ने बताइए। जो उत्पन्न है, अविनाशी है, वो सब बोलना भाव। इधर उधर के नहीं बोलना है। इनके सेंटेंस में जो शब्द छूट रहे वही बोलिए। प्रवीण भाई बोल सकते हैं? नहीं सही। जो द्रव्य है वो अवश्य लोक है। वापिस ऐसे उनके ही बोले हुए शब्द वापिस आप बोलोगे तो बात कैसे बैठेगी? नहीं ठीक है। हाँ जी, अब क्या बोलना है आपको मेहता जी? द्रव्यों का समूहात्मक जो है वो लोक है, और लोक जो है वो पांचों द्रव्यों का समूहात्मक स्वरूप है। क्या अभी मैंने यहाँ दो के साथ में अनिवार्यता क्या जोड़ने के लिए बताया है आपको? क्या जोड़ना है? लोक द्रव्य से भिन्न नहीं है, लोक द्रव्य से रहित नहीं है, द्रव्य लोक से रहित नहीं है, लोक द्रव्य लोक से भिन्न नहीं है। चार शब्द बरोबर आप सेट करके पूरा वाक्य बनाइए। दीपक भाई बोल सो। द्रव्य समूहात्मक। चलो कांति भाई बोलो। प्रदेश समूहात्मक पिंड ही अस्तित्व है कंपलसरी, और अस्तित्व है वही प्रदेश समूहात्मक पिंड है। आप उधर क्लास बदल गई, कांति भाई क्लास बदल गई है अभी। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। जैसा द्रव्य है वैसा ही लोक है, जैसा लोक है ठीक वैसे ही द्रव्य है। लोक से द्रव्य अलग व भिन्न नहीं है, द्रव्य ही नहीं है तो लोक ही नहीं है। हाँ जी, ये पहले आपको समझना था। अब ये 8 और 8 ये फिगर किसके लिए लिखे हुए हैं? ये द्रव्य स्वरूप के लिए बात आई है। तो द्रव्य जैसा है, अभी क्या बोला आपने? जैसे द्रव्य है, जैसा द्रव्यों का कंपाउंड फॉर्म है, वैसा ही पूरा लोक है। द होल यूनिवर्स इज डिपेंडिंग ऑन द ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। What type of the group of all the substance, that type of the universe is, and what type of the whole universe is, that type of the substances. पांचों द्रव्यों का अस्तिकायात्मक स्वरूप, वो बाद में जोड़ेंगे। अभी आप पहले यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बोल रहे हैं? तो लोक का स्वरूप जो है वो द्रव्यात्मक है। द्रव्य रहित लोक है ही नहीं, लोक रहित द्रव्य ही नहीं है। बोलिए अब ये कानन बोलो, किस तरह से बोलेंगे? देखो, लोक से द्रव्य अलग है ही नहीं, और द्रव्य से लोक भिन्न है ही नहीं। लोक द्रव्य से रहित है ही नहीं, और द्रव्य लोक से रहित है ही नहीं। बरोबर। मतलब क्या हुआ? इन चारों सेंटेंस का एक मीनिंग निकालने जाए तो क्या होता है? पांचों द्रव्यों का समूहात्मक स्वरूप ही लोक है। ये हमने इतनी एक्सरसाइज किसके लिए की है? तो मतलब क्या होगा? अब इसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, पूरा मतलब एक द होल ट्री इज डिपेंडेंट ऑन द सीड्स। तो यहाँ पर क्या होगा? क्या द्रव्य का अस्तित्व नष्ट होगा कभी? तो लोक का अस्तित्व नष्ट होगा।
लोक का अस्तित्व नष्ट होगा तो द्रव्य का अस्तित्व नष्ट होता है। बोथ आर डिपेंडेंट ऑन द ईच अदर। और हम अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, ये कह करके दोनों को एक रूप ही सिद्ध कर रहे हैं। एक रूप, जैसे ये कपड़ा है, अब ये कपड़ा है और इसकी व्हाइटनेस, अब आप मेरे को कल के अलग अलग करके दिखाओ। व्हाइटनेस जो है वो ईस्ट में ले जाओ और कपड़े को वेस्ट में ले जाओ, ये कैसे करेंगे बोलो चंद्रेश भाई, केवी रीते करशो? ये पॉसिबल नहीं। हाँ, अब व्हाइटनेस तो फिर भी उसका गुण है। मैं ये थ्रेड जो बोल रहा हूँ सारे, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब आप आगे संख्या जोड़ दो, कितने द्रव्यों का समूह देना है आपको? 5। तो ये संज्ञा दे दी हमने साथ, तो संख्या दे दी। अब संख्या के आधार पर संज्ञा, इधर मैं संख्या शब्द लिखता हूं और ये संख्यावाची शब्द हो गया इसलिए, और इधर जो है ये लोक क्या है, ये संज्ञा है। तो लोक जो है संज्ञा बन गई। आप इधर से उधर बिल्कुल एक अक्षर कम ज्यादा नहीं करेंगे। पांचों द्रव्यों का समूहात्मक स्वरूप ही लोक है। लोक है ही पांचों द्रव्यों का कंपाउंड फॉर्म, समूहात्मक स्वरूप है। उमेश जी बोलिए। पांचों द्रव्यों का समूह ही लोक है, कंपाउंड फॉर्म लोक है। और जो लोक है वो पांचों द्रव्यों का समूह है जी। 22 वर्षा दोनों तरफ बोलना है, तो दोनों तरफ बोलते समय ध्यान रख के बोलिए। बोलिए चौरड़िया जी, क्या हुआ, गेट बंद कर दिया था? चलो साहब, अब ये पहले समझ करके सेट कर लो, तो आपको ये दोनों तरफ से ख्याल हो गया। अब ये स्वरूप हमने कल जो देखा था, माता जी इधर देखिए, ये 8 स्वरूप, ये 8 स्वरूप, ये कौन कौन से हैं बोलेंगे आप? महाराज साहब थोड़ी सी टेम्परेचर फीलिंग हो रही है आज, इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट में हूँ। नहीं तो आप बंद करके आराम कर रेस्ट करिए, ठीक है? थोड़ा सा टेम्परेचर फीलिंग हो रही है आज। ये बोलेंगे आपको, माता जी बोलिए, ये आपको 8 किसके लिए, ये 8 किसके लिए थे कल? नहीं मालूम महाराज। चलिए चंद्राबेन नाटा जी बोलिए। सोत्पन्न, सविनाशी, साधी, शांत, अनुत्पन्न, अविनाशी, अनादि, अनंत, इसके 8 बनाने हैं। आपने बरोबर नहीं बोला, ध्यान देकर बोलिए ना दोनों के। अब इन दोनों का स्वरूप तय होना चाहिए कि नहीं, और वैसे द्रव्य के हिसाब से वैसा लोक है। ये 8 ये 8। अब ये 8 किस प्रकार के द्रव्य के लिए आएंगे, ये 8 किस प्रकार के द्रव्य के लिए आएंगे, ऐसा द्रव्य सिद्ध हो जाएगा, ऐसे द्रव्य वाला पूरा लोक सिद्ध हो जाएगा। अब कौन समझ सकते हैं, बोलो कानन बेना, बोलेंगे, देखो कोशिश करिए। गुरुदेव, हमें 8 और 8 वाला, मुझे जो हमने कल किया था उत्पत्तिशील और अनुत्पन्न, वो बताना है, राइट? तो पहले मैं उत्पत्तिशील से चालू करूंगी। जो सोत्पन्न है वो सादी है, जो सोत्पन्न है वो शांत ही है, जो सविनाशी है वो सादी है, और जो सविनाशी है वो शांत भी है। जो सादी है वो सोत्पन्न भी है, और सादी है वो सविनाशी है, शांत है वो सोत्पन्न है, शांत है वो सविनाशी है। ये 8 हो गए। वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा है। अभी दूसरे 8 जो अनुत्पन्न है, मैं उनके बारे में बताती हूँ। जो अनुत्पन्न है वो अनादि भी है, जो अनुत्पन्न है वो अनंत भी है, जो अविनाशी है वो अनादि है, जो अविनाशी है वो अनंत भी है, जो अनादि है वो अनुत्पन्न है, और अनादि है वो अविनाशी भी है, जो अनंत है वो अनुत्पन्न है, और जो अनंत है वो अविनाशी है। ये हो गए अनुत्पन्न के 8 भेद। हाँ, अब विजय भाई मेहता जी आप ये डिफरेंस करिए, ये किस में लागू होंगे, ये किस में लागू होंगे, और ऐसे दोनों मिलकर के द्रव्य बात जो है, और ऐसा लोक है। आज इतनी सी बात पूछनी है बस। जो अनुत्पन्न है वो पांचों द्रव्यों में लागू होगी। आत्मा आत्मस्तिक है,
जीवास्तिक है, अधर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, आकाशास्तिक है, उसके लिए जो अनुत्पन्न है वो 8 लागू होंगे, और बाकी के जो उत्पन्न है वो पुद्गलास्तिक काय के लिए नहीं, पुद्गल में अनुत्पन्न तो नहीं है साहब जी, वो पर्याय में ही आएंगे ना, उत्पन्न तो, उत्पन्न तो खाली पर्याय में आएंगे। आप भी ऐसे करोगे तो फिर क्या करूं मैं? साहब जी हाँ, ये इसके अंदर 2 डिवीजन हमने कर लिए। अब बात हो रही है, इधर देख लो आप। अब इन 2 के अंदर आप डिवीजन करके जब ये क्लियर करोगे तो एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया था। ये अनुत्पन्न अविनाशी वाला ग्रुप बना है, अनादि अनंत वाला बना है। ये सोत्पन्न सविनाशी वाला बना है, सादी और शांत वाला बन गया। अब 8 आपने इसके ले लिए तो ये बन गया पुद्गल द्रव्य, और ये बन गया है बाकी के 4 द्रव्य। अब ये पुद्गल एक द्रव्य है ऐसा, और ये 4 मिला दिए। अब ये 4 मिला करके ऐसा हो गया, और ये 8 आ गए, ऐसा पूरा लोक स्वरूप है। अब समूह किया ना, अब ग्रुप बना दिया है। अब ग्रुप के अंदर ये 8 भी आ गए, ग्रुप के अंदर ये भी 8 आ गए। अब इन दोनों का मिलाना पड़ेगा। पुद्गल द्रव्य किस प्रकार का है? हाँ, आप बोल रहे हो ठीक है, पर्याय से उत्पन्न है, सोत्पन्न सविनाशी, लेकिन अब उसके गुणधर्म इस प्रकार के हैं। मूल द्रव्य में जाइए तो पुद्गल को जब आप परमाणु रूप में ले लेंगे तो ये 4 की जगह पर ये भी 5 हो सकता है। मूल द्रव्य से परमाणु जो है त्रिकाल नित्य शाश्वत अस्तित्व वाले, तो लेकिन इधर पर्याय की दृष्टि से परिवर्तनशील है, तो उत्पाद वे उसमें होना है। ये मिल करके पूरी बात यहाँ पर आ गई, तो लोक ऐसा है। अब आपको इससे 2 बात क्या सिद्ध करनी है। अब पूरा लोक इस प्रकार का ऐसा हो गया, तो इससे क्या हो गया, यहाँ पर ये देखिए, अब आपको ये लोक शब्द आया सामने। अब आपको मालूम है कि लोक जो है वो कैसा है द्रव्य स्वरूप से। तो अब इस लोक की जो है, आप जो है, अब लोक की उत्पत्ति होगी क्या? नंबर 1। नंबर 2, इस लोक पे जो है नाश होगा कभी? नंबर 3, ऐसे लोक का कोई बनाने वाला कर्ता जो है वो सृष्टि होगा क्या कभी? ऐसा कर्ता, और फिर इस कर्ता को हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। अब ऐसा कर्ता जो है वो सर्जनहार, फिर वो जो है विसर्जनकार, या आप ये बोलिए प्रलय करने वाले। अब मैंने सब जगह पर तीनों के सामने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपने क्या किया, पहले लोक स्वरूप, तो लोक को कैसा स्वरूप कर दिया आपने? द्रव्य का, 5 द्रव्यों का समूहात्मक संज्ञा स्वरूप। अब ये फाइनल बात है कि 5 द्रव्यों का समूहात्मक स्वरूप जब लोक है, तो ऐसा लोक द्रव्य जिसके पदार्थी अनुत्पन्न अविनाशी है, तो उसको उत्पन्न करने की बात कहाँ से आएगी? और जब उत्पन्न नहीं हो सकता है तो उत्पत्ति कर्ता को बात क्यों माने हम? ऐसा लोक जो उत्पन्न ही नहीं हो सकता है, तो उसका नाश कहाँ से होगा? तो पूरा लोक हम सोत्पन्न सविनाशी मान ले, ये भी गलती हो जाएगी। जब पदार्थ ही अनुत्पन्न अविनाशी है, तो ऐसा ही पूरा ब्रह्मांड है, पूरा जगत है, तो फिर उत्पत्ति नाश वाला क्यों मान रहे? जब उत्पत्ति नाश वाला कोई सिद्ध ही नहीं होता है, तो उत्पत्ति नाश करने वाले को सर्जनहार क्यों माने? फिर सृष्टि का शब्द जगा दिया। अब आप ये छोड़ दो कि ना सब सृष्टि का सर्जनहार, तो ये क्यों माने हम, जब पदार्थों में वैसा होता ही नहीं है? तो वैसा उत्पत्ति करने वाला मानने की जरूर क्या है?
फिर वो विसर्जनकार, उसी को प्रलयकार बोलो। वो सृष्टि का संहार करता है, वो सृष्टि का प्रलय करता है, वही सृष्टि का सर्जन करता है, वही दुनिया बनाता है, वही नाश करता है। ये सब बातें कहाँ से आई फिर? अरे ये बात समझ में, इसलिए असत्य को मानना ही मिथ्यात्व है, सत्य को स्वीकारना ही सम्यक्त्व है। इतनी सी बात पर ध्यान दो आप। तो क्यों असत्य को पकड़ के क्यों रखें? अब दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस प्रकार का अगर हम एनालिसिस करने जाते हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर जब आप एनालिसिस करोगे तब आप देख लोगे कि दो भाग बन गए। अब एक साइड में जो है सिर्फ, एक साइड में सिर्फ जैन दर्शन आ रहा है और दूसरी साइड में सब आ रहा है। अब वो सब एक साइड में लगे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि भगवान हमारे जो है वो सर्जनहार है। अब ये पूरा सब ग्रुप बन गया था। अब इन सब का कहना है सृष्टि के सर्जनहार है और वही जो है प्रलय करने वाले हैं और वही जो है संचालन करने वाले हैं। और ऐसा बार बार होता ही रहेगा, वो करते ही रहेंगे। अब क्यों करेंगे ऐसा? तो बोलते हैं उनकी मर्जी, ईश्वर की इच्छा। क्या है? अब वो क्यों ईश्वर की इच्छा क्यों है भाई? यू कांट आस्क द क्वेश्चन अबाउट द विश ऑफ गॉड। अब वो क्वेश्चन मार्क लगा के दरवाजे बंद कर देते हैं। अब ये एक तरफ के सब का ग्रुप एक तरफ है और सिर्फ जैन दर्शन इसमें टोटली सिर्फ मना करता है। अब क्यों मना करता है? तो जैन धर्म ने अपनी तरफ से क्या कहा कि पदार्थ ही अनुत्पन्न अविनाशी है, पदार्थ ही अपने आप में अनादि अनंत है। ऐसी स्थिति के अंदर जगत की उत्पत्ति नाश होने का प्रश्न ही नहीं खड़ा हो रहा। कैसे उत्पन्न होगा जगत? द्रव्य तो उत्पन्न होते नहीं है, आकाश कभी उत्पन्न होता ही नहीं है, आत्मा कभी उत्पन्न होती नहीं है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय कोई उत्पन्न तो होता ही नहीं है। तो अब उसको जब वस्तु पदार्थ ही उत्पन्न नाश नहीं होता है तो उसके उत्पत्ति करने वाले को मानना ये कैसी समझदारी की बात आई? ये बात बैठी ही नहीं रही है साथ। न तो कोई आत्मा की उत्पत्ति होती है, न कोई आकाश की उत्पत्ति होती है, एक भी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है। तो फिर आप इस बात को वहां ले जा करके पदार्थों को वैसा मानो, पदार्थों वाला लोक वैसा जगत मानो और फिर वैसा जगत मान करके आप बोलो कि नहीं 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 ऐसी उत्पत्ति होती है, ऐसा नाश होता है। और फिर जो उत्पन्न करता है, इन तीनों को लेकर के अब सबने क्या जोड़ दिया? इन तीनों का जो करता है, अब उस कर्ता को ही आप नाम दीजिए साहब, यही ईश्वर है। अब वही जो है जगत के लिए गौर के रूप में आएगा। ऐसे ईश्वर को मानो, ऐसे एक असत्य इस रूप में, फिर एक असत्य लोक स्वरूप में, फिर एक असत्य ऐसे ईश्वर के रूप में। तो कितनी बड़ी भूल हो जाएगी साहब। और रोज फिर ऐसे ईश्वर की स्तुति और स्तवना हमको कैसे करनी है? रोज रोज हमको प्रतिदिन जो है स्तुति स्तवना करनी है। हे सर्जनहार, हे सृष्टि के संचालनहार, हे जगत के निर्माता, हे दुनिया बनाने वाले। ये ऐसा क्यों होना चाहिए? चौरडिया जी आप म्यूट करके बोलो, बात करिए। आप म्यूट कर दो पहले। वो मैंने देखा नहीं महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ। पहले म्यूट कर लो बस। अब यहाँ पर क्या तकलीफ हो रही है? असत्य को कैसे हम पकड़ के रखें साहब? क्यों असत्य को पकड़ के रखना? पूरी जिंदगी भर पूरे जगत का स्वरूप असत्य, द्रव्यों का स्वरूप असत्य, ईश्वर का स्वरूप असत्य, जो मेन घटक है पूरे जगत के, इन तीनों के सामने हम अगर असत्य ही पकड़ ले,
मिथ्या, जिसको असत्य बोलो या मिथ्या बोलो, दोनों बात एक ही है। अब ये करके और फिर आप जगत की व्यवस्था बैठाने जाओ तो ये बात नहीं बनती है ऐसा। तो जैनों के पास सबसे बड़ी विशेषता किस बात की आई? भाई केवल ज्ञानी केवल दर्शनी। अब जैसा केवल ज्ञानी केवल दर्शनी ने बताया वैसा हम यहाँ पर जो है तर्क, युक्ति, बुद्धि, गम्य तरीके से प्रमाणों से सिद्ध कर रहे हैं। क्या सिद्ध किया आपने? जैसे द्रव्य है वैसा ही जगत है, जगत द्रव्यों से भिन्न अलग नहीं है, पांचों प्रकार के द्रव्य ही उस प्रकार के अनुत्पन्न अविनाशी है, द्रव्य स्वरूप में अनुत्पन्न अविनाशी है। नहीं दिख रहा है पीला में क्या लिखा है? नहीं दिख रहा है, आपका सेंटेंस पढ़ने में नहीं आ रहा। तो ये बात हम समझ करके चलेंगे, हमको ख्याल आ जाएगा। देखिए हमारा लक्ष्य क्या है? अंतिम सत्य को स्वीकारना। Whatever is the ultimate truth that we should believe, and that ultimate truth belief is your base of Samyak Darshan. And to know that ultimate truth, it is your foreknowledge. अब आपको ये ज्ञान में आना चाहिए सर। आप बोल दीजिए ना क्या है, बोल। तो ये स्वरूप जो है हमारे लिए अभी स्पष्ट करना है। हम क्यों इतनी मेहनत करके द्रव्य स्वरूप समझ रहे? द्रव्य स्वरूप क्यों समझ रहे हैं साहब? द्रव्यात्मक स्वरूप के और जगत का स्वरूप, जगत द्रव्यात्मक स्वरूप, द्रव्य जगत स्वरूप, ये करने का प्रयोजन कारण क्या है? सबसे बड़ी मुख्य बात इसी पर आकर के खड़ी रह रही। हम एक भी बात को असत्य नहीं स्वीकारेंगे। जो भी कोई विषय आएगा, जैसा भी विषय में आएगा, अब इसमें सैकड़ों विषय आएंगे, सब बातें आएंगी इतनी सी बात में। अब आप देख लो दुनिया में जहां भी जाओगे, जब भी ईश्वर की उपासना होगी, ईश्वर की बात होगी, स्तुति, स्तवना, गुणगान, वो इन्हीं शब्दों से होती रहेगी। सब जने इसी पर करेंगे। यहाँ पर इन शब्दों को बैठा करके क्यों नहीं करें हम? क्या है? What is the ultimate truth? And whatever the truth is ultimate, it is not changeable. And if it is changeable, then it is not ultimate. So the truth which is ultimate, that becomes as a principle. And if it is the ultimate principle, that will be your base of Samyak Darshan. ये आप ध्यान में लीजिए, नहीं तो नहीं होगा। हम भी अनंत जन्म इसी चक्कर में बिता के आए। अनंत जन्म हमारे बीत गए। किसके कारण बीते? केवल मिथ्यात्व के कारण बीते। और मिथ्यात्व की ऐसी वृत्ति में हम रह गए तो आज का भी जन्म बीत जाएगा, ये भी जन्म इसी में चला जाएगा। हमको ये नहीं करना है। आज का ये जन्म भी हमको इसमें नष्ट नहीं करना है, बिताना नहीं है। इसके लिए आप इतना परिश्रम कर रहे हो, आप बैठ रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, मैं आपके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, प्रबल प्रयत्न कर रहा हूँ। पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। क्यों हम पुरुषार्थ कर रहे हैं? बुद्धि गम्य तरीके से इन सब पदार्थों को जानने समझने की बात कर रहे हैं। अब ये बात बैठनी चाहिए हमको, समझे कि नहीं? बोलेंगे आप मोदी जी? नहीं साहब, मुझे क्लास छोड़ के जाना पड़ेगा। कुछ इमरजेंसी आई है तो प्लीज एक्सक्यूज मी। हाँ जी, चंद्रा बहन नाटक जी। चलिए ठीक है तब। हाँ जी, उमेश जी बोलना चाहते हैं। हाँ जी महाराज जी। जो महाराज जी अपना ईश्वर को मानते हैं, वो कहते हैं कि सृष्टि बनी है और इसका संचालन कर रहा है और ये खत्म हो गई। जो अपना जैन दर्शन कहता है कि ये आदि है, अनंत है। आदि है, अनंत है। क्यों बोला आदि? क्यों बोला? हाँ जी, आदि? हाँ जी महाराज, आदि है, अनंत है जी।
जैसे धर्मस्तिक है, आदि क्यों बोल रहे हो? मतलब अनंत है जी। अरे आदि क्यों बोला? तो बोल रहे एक ही बात करो, चलो छोड़ दो। माता जी बोलिए, आप क्या समझ में आ रहा है? साहब जी, जो अन्य लोग हैं वो ईश्वर को सृजनहार, प्रलयकार और संचालन करने वाला मानते हैं कि वो करते हैं, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि जो सारे द्रव्य हैं, पांचों द्रव्य हैं, वो अनादि अनंत हैं और ना उत्पन्न होते हैं ना नष्ट होते हैं। जब द्रव्य नहीं होते हैं तो उसका बना हुआ जगत भी उत्पन्न नष्ट नहीं होता है। नहीं होता है, और वो पांचों द्रव्यों से ही लोक बना है। हाँ, पांचों द्रव्य से लोक बना, ऐसी भाषा मत बोलिए। आपको वाक्य रचना क्या बोलना है? पांचों द्रव्यों की समूहात्मक संज्ञा ही लोक है। पांचों द्रव्यों की समूहात्मक संज्ञा ही लोक है। बना ये शब्द हमको नहीं बोलना है। ठीक है साहब जी। बरोबर ऐसी लैंग्वेज सेट करिए ताकि बिल्कुल फिलोसॉफिकल लैंग्वेज बन जाएगी। हमारी भाषा बीच में डालेंगे ऐसा बना वैसा बना, तो फिर बनने की बात आ जाएगी। मैंने आपको एक दिन बताया था, मालूम है आपको क्या कहा था? तो इन दो शब्दों में फर्क किसका है? इधर एक वर्ग का कहना है बनता है, बनाने की बात करते हैं, और दूसरा वर्ग यहाँ पर जो है वो बताने की बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए साहब, दो शब्द देख लिया आपने, इन दोनों शब्दों के अंदर कितना अंतर है? प्रवीण जी देख लो, बोलिए। बताना बोले तो समझाया उन्होंने, बनाना बोले तो जस्ट टू बिल्ड अप। बनाना तैयार किया, बताना कहा उन्होंने। आप समझ के नहीं बोल रहे हैं भाई साहब। जब एक वर्ग यहाँ पर आ गया कि वो उत्पन्न करने वाले बनाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जैन धर्म के अंदर जो है केवल ज्ञान से वो बताने की बात कर रहे हैं। यहाँ बनने की बात नहीं हो रही है, उत्पन्न होता ही नहीं है, क्योंकि द्रव्य ही उत्पन्न नहीं होते हैं। नियम यह है कि जो उत्पन्न होगा तो वो नष्ट होगा ही होगा, जो नष्ट होगा वही उत्पन्न भी होगा सब। तो यहाँ तो कहे भाई पदार्थ ही उत्पन्न और नष्ट हो जाए तो जगत नष्ट हो सकता है अपने आप में, जब ऐसा है ही नहीं। और इसी का ये प्रमाण है कि बीते हुए अनंत भूतकाल में एक भी द्रव्य कभी नष्ट हुआ ही नहीं, अस्तित्व नष्ट हुआ ही नहीं। ऐसा एक भी द्रव्य जब नष्ट नहीं हुआ तो पूरा लोक भी नष्ट नहीं हुआ। अनंत काल में कभी लोक के नष्ट होने की कोई संभावना बनी नहीं, और अनंत काल में ऐसे पदार्थ के उत्पन्न होने की कोई संभावना कभी बनी नहीं। इसके पहले मैंने आपको 8 और 8 करके 16 वेद का जो कैलकुलेशन समझाया, अब आपको फिक्स हो जाना चाहिए, बरोबर लिख के रखिए। आज क्या लिखेंगे आप? आज ये बात बैठा के लिखिए 3 बातों। जब आप पदार्थ उत्पन्न ही नहीं होते हैं तो वैसा जगत भी उत्पन्न ही नहीं होता है। इसलिए उत्पत्ति करता, उत्पन्न करने वाले को मानने की आवश्यकता नहीं है। उत्पन्न करने वाला ईश्वर हो ही नहीं सकता है। मैं ईश्वर का निषेध नहीं कर रहा हूँ। जैन धर्म भी ईश्वर को अवश्य मानता है, लेकिन सृष्टि का सर्जन करने वाले को ईश्वर नहीं मानता है। बस फर्क कितना सा है, एक शब्द का ही तो फर्क है। अब फिर जब उत्पन्न नहीं होता है तो नष्ट नहीं होता है। जगत का सर्वथा नाश कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा साहब? जगत पदार्थों की समूहात्मक संज्ञा स्वरूप है। अगर पदार्थ का नाश हो तो जगत का नाश हो, जगत का नाश हो तो पदार्थों का नाश हो, लेकिन कार्य कारण भाव जोड़िए। अब पदार्थों का नाश होगा तो जगत का नाश होगा, लेकिन पदार्थों का नाश होता ही नहीं है तो जगत का नाश कभी होगा ही नहीं। तो फिर हम ऐसे ईश्वर को क्यों माने?
उत्पत्ति और नाश करने वाले ईश्वर को मानने की भूल मत करिए, वहां फिर हम मिथ्यात्व में चले जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी, इसलिए नहीं करना है बस, और कुछ नहीं, कोई कारण नहीं है। हमारा किसी धर्म के प्रति, किसी धर्म के भगवान के प्रति कोई कुछ भी नहीं है। जैन तो केवल ज्ञानी के सत्य को समझ करके तत्व को स्पष्ट करने जाता है, तत्व को स्पष्ट करने के पहले पदार्थ का ज्ञान स्पष्ट करना होता है। पदार्थों का स्वरूप ऐसा स्पष्ट हो जाए तो आपके लिए तत्वबोध स्पष्ट हो जाता है, तो फिर आपके लिए तो सभी अंतिम कक्षा के सत्य को स्वीकार करने की बात आती। अब जो अंतिम कक्षा का सत्य है उसी का हमको सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है। जो अंतिम कक्षा का सत्य है उसका ज्ञान हम प्राप्त कर लें, वही हमारे लिए बिल्कुल सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब हमको इसमें चल के अंदर उतर करके एक पदार्थ का स्वरूप स्पष्ट करना है। एक एक द्रव्य कैसा है, तो भगवान ने क्या विशेषता की, भगवान ने अपनी तरह से त्रिपदी की एक बात, त्रिपदी का माध्यम लिया और त्रिपदी की पद्धति से सभी द्रव्यों का स्वरूप समझाएंगे। अब वो तीन पद केवल ही ने सेट किए, केवल ज्ञानी भगवान उन्होंने सेट किए, उत्पाद वे द्रव्य। अब ये क्या है, ये पदार्थों को स्पष्ट करने की मेथड है, सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ मेथड है, तो वो आपको स्पष्ट हो जाएंगे, बस बात पूरी हो गई। ये स्वरूप सामने आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर जैन धर्म भी ईश्वर को मान रहा है, तो ईश्वर ही दो प्रकार की मान्यता वाले बन गए। तो यहाँ आप क्या देखेंगे था, चलो ये आपने अगर ईश्वर शब्द ले लिया, ईश्वर का पर्यायवाची अन्य भाषा में दूसरा शब्द कौन है, तो कोई जैन धर्म में की बात नहीं। एक वर्ग क्या कहेगा, दूसरा वर्ग क्या कहेगा, दूसरे वर्ग के अंदर एक वर्ग के अंदर क्या है, कोई उत्पन्न करने वाला, ये अपने आप में स्पष्ट कर रहे उत्पत्ति करता, फिर वापिस ना बिना प्रलय करता, और फिर इन्होंने कह दिया कि सब संचालन करता। अब इसके सिमिलर वर्ड बहुत है, सर्जनहार, सृजन करता, सृष्टि करता, सबके सिमिलर वर्ड बहुत है। अब एक वर्ग ये हो गया तो दूसरे वर्ग में इधर आइए था, तो एक वर्ग पूरा ग्रुप बन गया है, जितने भी है। इधर जैन दर्शन अपनी तरफ से साफ कह रहा है ईश्वर अवश्य है, लेकिन वही ईश्वर जो है वो किस प्रकार के है, ऐसा वो अरिहंत स्वरूप है, वही सिद्ध स्वरूप बन जाते हैं। तो यहाँ ये तीनों बातें निषेधात्मक हो गई। अब यहाँ पर इसमें से एक भी बात नहीं बैठती है, तो बिल्कुल ना करके निषेध कर दिया। अब ये आपके लिए सत्य बन जाना चाहिए था, अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पदार्थ स्वरूप कैसा है। तो एक भी तीर्थंकर, एक भी अरिहंत, इतने अरिहंत हो गए इस 24 हो गए, कोई नहीं कहेगा किसी के लिए हम जो है सृष्टि करता, उत्पत्ति करता, नाश करता, कोई शब्द नहीं जोड़ेंगे, कभी नहीं जोड़ेंगे। बात इतनी सी है। अब पदार्थों का स्वरूप हमको स्पष्ट करना है। अब एक पदार्थ के बारे में डिटेल स्टडी करते जाइए। डिटेल स्टडी जब हमारी हो जाएगी, हर पदार्थ अपने आप में कैसा है, ये तो अभी हमने 8 और 8 प्रकार, तो ये पदार्थ कैसे हैं उसके बारे में बात की है। ये पदार्थ अपने आप में कैसे, अब द्रव्यों को द्रव्य स्वरूप में पहचानेंगे, द्रव्यों को गुण स्वरूप से पहचानेंगे, इन्हीं द्रव्यों को पर्याय स्वरूप से पहचानेंगे। इन द्रव्यों के अंदर उत्पत्ति होती है तो उत्पाद स्वरूप में पहचाने, इनके अंदर व्यय होता है व्यय स्वरूप से पहचाने,
इनकी पर्याय बनती है पर्याय स्वरूप से, इनके साथ जो है ध्रुवता रहती है, नित्यता रहती है, तो वो स्वरूप पहचानना है। ये सब पहचानने के लिए जो तरीका हमको यहाँ पर बताया है, अब वो इस तरीके से हमको इन 9 तरीके से पदार्थों को स्पष्ट करना पड़ेगा। इतनी सी बात को लेकर के हम चलेंगे, इतनी सी बात में समझेंगे। अब ये गणित आप बरोबर लिख के रखिए माता जी, चोरडिया जी, इतना सा लिख के रखो, ये बात हमको 1 बरस तक समझनी है बस। इतने सी बात को 1 बरस तक समझना, और बहुत बड़ा गणित चलता रहेगा, सब पदार्थों का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा इसके अंदर। अब इसके साथ में आपको किसको जोड़ना है साहब? ये तो है तीनों, फिर इसको जोड़ेंगे। अब ये 9 आ गया स्वरूप, अब इसके साथ में ये 5 को जोड़ दीजिए, अब आ जाएगा। फिर इसके साथ में एक काल द्रव्य भी जोड़ा जाएगा। अब ये संख्या लेकर के हम जोड़ रहे हैं, इधर ये 3 क्या है, इधर ये 3 क्यों आया, इधर 9 कैसे आया, इसका 5 कैसे आया, ये सारी बात हमको 1 साल भर तक स्पष्ट करना। पूरे 1 बरस का जो है वो कोर्स का जो है इतना ही है बस। लगेगा टाइम, जरूर लगेगा, समय के साथ में चलेंगे, लेकिन बहुत बड़ी क्लीन स्टडी हो जाएगी। माइंड आपका इतना क्लियर हो जाएगा, विजन आपका इतना क्लियर हो जाएगा, बिकॉज अब 5 के सिवाय आगे दूसरा एक भी नहीं है। अस्तिकायात्मक 5 को छोड़कर दूसरा एक भी अस्तिकायात्मक है ही नहीं, और पूरा जगत इस 5 का कंपाउंड फॉर्म में है, तो इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं। ये बातें घूट घूट करके जब बैठा देंगे हम, तो इतना मजबूत सॉलिड ज्ञान हो जाएगा हमारा कि अब आपको दुनिया के अंदर कोई विचलित नहीं कर सके। ये स्पष्टता हमारी हो जानी चाहिए साहब। तो ये बहुत अच्छा विषय है, द्रव्यानुयोग का ही है, क्योंकि पहले मूलभूत द्रव्य ही है, द्रव्य है इसलिए उनका अनुयोग मतलब ज्ञान प्राप्त करेगा। जैसे फिलोसॉफी शब्द है कि नहीं, तो व्हाट इज फिलो एंड व्हाट इज सॉफी, both the things are there. Same like यहाँ पर भी द्रव्यानुयोग, द्रव्यों का अनुयोग जो है, अनुयोग उसका ज्ञानात्मक स्वरूप है। हाँ जी बोलिए साहब, किसी को प्रश्न पूछना है तो आप जरूर पूछिए, और टू द पॉइंट, टू द सब्जेक्ट आपके प्रश्न होंगे, बरोबर समझ में आएगा। बोलिए माता जी, क्या पूछना चाहते हैं? साहिब जी, ये 3 जो है, ये उत्पन्न, विनाश और ध्रुव, और फिर वो 5 द्रव्यों के साथ। आज की क्लास के बारे में पूछिए, मुझे ख्याल नहीं था, क्या लगा मैंने आगे की इंडेक्स बताई तो आपने पहले वही पकड़ लिया। अच्छा, आज की क्लास के बारे में साहिब जी एक बात ये पूछनी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये ईश्वर को मानते हैं, मतलब इस अपेक्षा से, क्योंकि जो जीव है वो क्रिएटर भी है, मतलब शरीर जो बनाता है उसको, शरीर का क्रिएट तो जीव ही करता है। आपकी सोच गलत है, इसलिए ऐसा मत बोलिए। उनकी धारणा पूरी सृष्टि का निर्माण करना है। नहीं, पूरी सृष्टि का नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि इस अपेक्षा से तो नहीं कहते कि वो शरीर का निर्माण करता है, इस वजह से। एक बात गलत भी बोल देते हो, फिर घूटोगे, फिर डबल वापस रिपीट करोगे, ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। नहीं साहब जी, मिच्छामि दुक्कडम प्रेसिडेंट को भेजनी पड़ेगी आपकी विशेषता। मिच्छामि दुक्कडम साहब, तो समझ गया, समझेंगे। आप ऐसी बात अपनी तरह से उनके ऊपर थोपने की कोशिश मत करिए, उनका जो स्वरूप है वो यही है, वैसी बात है। अब इनके सब पॉइंट्स हम निकालेंगे, 100 पॉइंट आएंगे, कैसे भेद होता है तब आएगी बात, नहीं तो नहीं आएगी। हाँ जी बोलिए चोरडिया जी। महाराज, मेरी बात थोड़ी सी रिलेवेंट नहीं है आज के क्लास से लेकर, पर बात ये है महाराज कि अपने इतनी मेहनत आपकी कृपा से हम लोग कर रहे हैं, समझ रहा हूँ महाराज, और आपने हमारे ऊपर जो इतनी बड़ी, तो महाराज ये बताइए कि ये जो हमारा जो ये अकाउंट में जो क्रेडिट हो रहा है सम्यक दर्शन का, ये आगे कितने साल की उम्र में, नेक्स्ट जन्म में ये कैरी फॉरवर्ड होगा?
आज संस्कार पड़ जाएंगे ना तो फिर कैरी फॉरवर्ड होने में आपको बहुत जल्दी जाकर के संयोग से बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा। विद्या तो कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन इसको हम घुटते घुटते संस्कार बना देंगे तो भविष्य के लिए हमारे पास बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, और उस पहले बेस बना लो, बेस बना के घोट लो उसको, पहली बात ये। अच्छा, उसी हिसाब से नेक्स्ट जन्म में संजोग मिल जाएंगे। बहुत अच्छे संयोग नहीं, संस्कार आ जाएंगे ना साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा, संजोग आपके संस्कारों को सेट कर देंगे। ठीक। बोलिए और किसको पूछना है? बोलो चंद्रेश भाई बोलो। सब अगर वो ईश्वर को ही मानते हैं कर्ता और बलाना, तो कर्मों को कैसा घटित करेंगे ना? कर्मों तो अपना रहता है ना। प्रश्न क्या है, क्लियर नहीं हो रहा है। सब अगर वो ईश्वर को जो दूसरे लोग मानते हैं वही करता है, वही सृष्टि करता है, वही सब चीज है, सृजनहार भी है प्रलयनहार भी है, तो खुद का कर्मों को कहाँ पे कैसे सेट करेंगे ना? अपना कर्मों को क्या होएगा? उनको ये बात नहीं सोचनी है, उनकी श्रद्धा उस प्रकार की बनती है, वो अपनी श्रद्धा को, उसी को श्रद्धा कहते हैं ना। नहीं तो कर्ता कर्म अपना अपना कर्मों को कौन करेगा? कर्ता करता है तो ईश्वर करेगा क्या कर्मों? ने जिसको सम्यक दर्शन कहा है श्रद्धा, तो वो हमको उनके अन्य दर्शनों में उस विषय की सम्यक दर्शन श्रद्धा मानते हैं। सत्य असत्य का विवेक करना ये हमारा कर्तव्य है, बस। हाँ जी, और किसको पूछना है बोलिए। सब वो कर्मों को नहीं मानते तो फिर आगे? कर्म का नहीं मानना, क्योंकि ईश्वर के हाथ में सब कुछ, ईश्वर के अधीन है, इसलिए उनको कर्म मानने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि कर्म ही ईश्वर कराता है, ईश्वर ही कर्म फल देता है, वहां उनके हिसाब से अलग तरीका है। बोलो मीना बेन, शू पूछू छे? हाँ साहेब जी, नमस्ते वंदामी साहेब जी। जो देवी देवता जो भगवान की अधिष्ठायी देवी है, वो आप कुछ समझाएंगे कि वो कैसे है? वो है देवी, भगवान की अधिष्ठायी देवी, जैसे लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी सब है ना? गंधर्वाद के अंदर देवी देवताओं का आगे विषय आएगा, क्या बहुत डिटेल में आएगा, 4-6 क्लास तक हम समझते रहेंगे तब की बात। अब आज मैं 1 मिनट में तो नहीं समझा सकता हूँ, बहुत बड़ा विषय है, वो आएगा, आगे आएगा तब समझना। अभी आपको क्या करना है, टू द पॉइंट, टू द सब्जेक्ट, बस यहाँ की क्लास को लेकर बोलिए। हाँ गोरा जी, आपको? दीपक भाई, किसी को है प्रश्न? सब कल क्लास में बता दीजिए 14 से। हाँ, कानन बहन पूछिए। चलिए साहब, कल बोलिए। સાહેબ જે આપણા પદાર્થની અંદર એટમિક કેવી રીતે સમજાય? પરમાણુ એનર્જી उद्गल द्रव्य ना परमाणु छे। उद्गल का जो डिवाइडेड फॉर्म है, प्रदेश से अलग होता है, वो परमाणु होता है, और वो परमाणु के रूप में अनंत अनंत परमाणु है। उद्गल द्रव्य की बात आएगी बराबर परमाणुओं को समझेंगे। नेक्स्ट को 3/3 करें। हाँ जी, अशोक भाई शाह बोलिए। हाँ, मत्तेर मंदामी महाराज साहब, जो जैन फिलोसॉफी में तो ईश्वर सब जीव में है ही, अगर उनके कर्म खत्म हो जाए और उनके आत्मा के गुण प्रकट हो जाए तो वो ईश्वर ही बन जाता है। तो हम लोग तो गुण को ज्यादा मानते हैं, गुण और कर्म को ज्यादा मानते हैं, पर ईश्वर में ईश्वर तो जब ईश्वर बन जाएगा,
हाँ શું કહેવું છે બોલો. हाँ ईश्वर माने जो जगत को जानता है वो ना, ईश्वर का डेफिनेशन इन उन लोगों में अलग है और हम लोगों में अलग है. हाँ जी, वो तो अलग समझ गए ना बात. ये हाँ जो अलग है, क्या डिफरेंस है वो आप समझ गए, बहुत बड़ी बात होगी. बस सम्यक ज्ञान के लिए, सम्यक दर्शन के लिए सम्यक ज्ञान होना जरूरी है. तो वो आपको भेद समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी. बस वही भेद हमारे लिए मिथ्यात्व में से निकलकर सम्यक दर्शन में आने के लिए बहुत बड़ा आधार बन जाएगा ना. हाँ जी. हाँ साहिब जी. कल जो है 14 है और कल दीपावली की 14 में थोड़ा सा हमको भी प्रतिक्रमण में विलंब होता है, इसलिए कल क्लास होनी संभव नहीं रहेगी. परसों दीपावली है, गुरुवार को 4 नवंबर को. अब आपके वहां की डेट तारीख आप देख लेना. तो परसों दीपावली को गुरुवार के रात को हम यहाँ पर नवकार मंत्र की क्लास जो करेंगे, वो नवकार मेडिटेशन के बजाय वीर गौतम मेडिटेशन रखा है. भगवान महावीर का निर्वाण और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान. अब उनका जो हमने जिस तरह से पूरा आयोजन किया है, तो यहाँ पर 4 तारीख नवंबर को साथ में ही कराएंगे. कैसे भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान के बाद निर्वाण की कक्षा में आते हैं और अंतिम देशना देते देते लास्ट में अमावस्या की रात्रि को 2 बजे भगवान का निर्वाण, मतलब उनकी आत्मा शरीर छोड़कर मोक्ष में चली जाती है. ये कक्षा हम देखेंगे. और भगवान के निर्वाण का मेडिटेशन कैसे करना, उस समय के मंत्र का जाप कैसे करना, और फिर भगवान महावीर के बाद जो है गौतम स्वामी को केवल ज्ञान कैसे होता है. वो प्रभात के समय में वहां से आ रहे थे अपने गांव से, तो उनको केवल ज्ञान होता है, तो कैसे हुआ, वो स्टडी भी हम करके मेडिटेशन के रूप में करेंगे. प्रैक्टिकल सबको करना है. वो इसके लिए आप जो भी चाहें सब जने इकट्ठे होकर शाम को गुरुवार को रात को 8 बजे 4 तारीख नवंबर को 8 बजे जो हम रेगुलर हमारी क्लास नवकार मेडिटेशन की रहती है, इस बार खाली सब्जेक्ट नवकार के बजाय हम महावीर और गौतम स्वामी का मेडिटेशन लेंगे. साहिब जी एक क्वेश्चन पूछूं. हाँ साहिब जी, आपने 3x3 9 तरीके पदार्थ को स्पर्श करने का बोले हैं. हाँ, तो वो 3 स्वरूप में मूल स्वरूप, पर्याय स्वरूप और तीसरा कौन सा, कैसे वो 3x3 9 कैसे हुआ? वही आपको भी माता जी की तरह से जल्दीबाजी आ गई. मैं गलती मेरी क्या हो गई कि मैंने आगे के इंडेक्स बता दिया आपको. अब आपको पहले वहीं पर आपको जो है दिमाग लग गया. अब ये आगे चलने वाला 1 साल भर की इंडेक्स बताई. पूरा कोर्स जो है ना, पूरे साल भर इस क्लास में यही होने वाला है, वो मैंने आपको बताया है. आगे आगे आता रहेगा. ठीक है. ओके. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्य, नमो वच्छायानं, नमो लोहे संवसावनं. एषु पंच नमो कारणं सर्वभावपणासनं. मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्. मंगलम भगवान वीरं, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूर्यभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम. सत्कार मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो. चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि, हरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि. सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं
जय